किसान नेता पूनम पंडित हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको जो है मंच तक नहीं पहुंचने दिया गया और तमाम जो संगीन आरोप हैं वो किसानों पर लगाए हैं। देखिए क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि छेड़खानी की गई उनके साथ। हमें तो उसके बारे में हमारे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, कहाँ क्या था ना हमने देखा है, तो हम उसके बारे में कह भी नहीं सकते कुछ भी। उन्होंने जो आरोप लगाया होगा उन्होंने देखा होगा, हमने तो आंखों से तो कुछ देखा नहीं। किसान महापंचायत का समापन हो गया है, किसान कह रहे हैं कि सफल हुई है। आपको क्या लगता है कितनी सफल हुई है किसान महापंचायत? ये किसान महापंचायत एक ऐतिहासिक हुई है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक इतनी बड़ी महापंचायत ना हुई है और ना आगे हो पाएगी। अच्छा, ये मीडिया ही आप लोग कहते हैं, जो 20 से 25 लाख की जो भीड़ थी वो शहर के अंदर थी। शहर के बाहर जाएंगे तो 3-3 किलोमीटर तक वाहनों का जाम लगा हुआ था। वो मीडिया की नज़र वहाँ तक नहीं गई। मीडिया सिर्फ शहरों में देखती रही। शहर की जो है मीडिया वाले ही कहते हैं 20 से 25 लाख भीड़ थी। अच्छा। किसान थे। जो सरकार ये कहती थी कि ये मुट्ठीभर किसान हैं, मुट्ठीभर किसान हैं, तो वो दिखा दिया इन मुट्ठीभर किसानों ने। सरकार देखे कि मुट्ठी कितनी बड़ी और करनी उसे। अच्छा, मुट्ठी में ये बनेंगे नहीं किसान। मीडिया कहती है किसान महापंचायत तो बहाना था और मोदी योगी पर निशाना था। क्या ये बात सच है? देखिए ये रिश्तेदार हैं हमारे मोदी और योगी। हाँ। कोई रिश्तेदार हैं। ये 9 महीने से जनता पड़ी हुई है। हाँ। सड़कों पर पड़ी हुई है। इसने ठंड में कड़कती ठंड में यहाँ पर पूरी रात जग के बिताया है। पूरी गर्मी या 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर में तप के झेला है। आंधी तूफान और बारिश भी देखा है। तो आप क्या सोच रहे हो? ये हमारे रिश्तेदार हैं मोदी और योगी। इन्हीं से हमारी लड़ाई है। हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई है। केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में मोदी से लड़ाई है, योगी से लड़ाई है हमारी। बिजली के दाम 35 रुपये हाउस पावर हरियाणा में, और हमारे उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हाउस पावर बिजली। इतनी महंगी बिजली। आप देखिए खरीद हमारी गेहूं की खरीद जो MSP पर होती है 5 से 6%, 7%, ज़्यादा से ज़्यादा 8%। एवरेज यानी 6 और 7% होती है। हरियाणा में 75, 80 और 85% होता है। ऐसा क्यों? वहाँ भी बीजेपी की सरकार और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। अरे मोदी, ये योगी हैं, योगी जी तो इनके हाथ में है ही नहीं कुछ। 5 रुपये नहीं बढ़ाए यार। गन्ने पर 4-4.5 साल हो गया। पहले की सरकारों ने किसी ने 50 रुपये बढ़ाए, किसी ने 60 रुपये बढ़ाए, किसी ने 5 रुपये बढ़ाए। तो हैं आप झूठ कहाँ बढ़ाए हैं? 5 रुपये कहाँ बढ़ाए हैं? 5 रुपये 5 रुपये बढ़ाए हैं। 50 रुपये डीजल पर बढ़ गया। 50 रुपये डीजल पर बढ़ गया। 60 रुपये पेट्रोल पर बढ़ गया। 450 रुपये गैस पर बढ़ गया। महंगाई कहाँ गई है? खाद बढ़ गया, बीज बढ़ गया। 5 रुपये क्या होगा इससे? क्या होगा 5 रुपये से? नहीं बढ़ाया तो कहाँ बढ़ाया? वो चिल्लाए है तो बढ़ाया है, किसी को मिला नहीं भाई। अच्छा, अभी तक किसी को नहीं मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, जो किसान महापंचायत थी उसका असली मकसद क्या शक्ति प्रदर्शन था? दिखाना था सरकार को कि इतने किसान हैं। सरकार जिस तरह से मुट्ठी भर किसान कह रही थी, तो सरकार को चेताना था कि किसान जो है इतनी बड़ी संख्या में भी है। सरकार अब तक ये कहती आई थी कि कुछ लोग, ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं और पंजाब के लोग हैं। तो वो सरकार को ये किसान बताना चाहते थे कि तुम्हारी देखो मुट्ठी भर लोग हैं, ये कितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है। आपकी मुट्ठी में नहीं आ सकता है किसान। पूरे भारत का किसान था वहाँ पर, 1-2 राज्य को छोड़ करके पूरे भारत का, हर राज्य का किसान इतनी दूर से गरीब 800, 1000, 2-2000 रुपये खर्च करके वहाँ गया था। वो फंडिंग में नहीं, ये बीजेपी वालों की तरह नहीं जो वहाँ बंगाल में ले जाके भीड़ जुटाते थे। सरकार तो अब भी आरोप लगा रही है आप पे कि वो जो किसान थे वो सपा BSP कांग्रेस वाले थे। क्या सबूत देंगे सरकार को आप? सरकार तो आप पे आरोप लगाती रहेगी। हमें जरूरत क्या है सबूत देने की? हमें जरूरत कहाँ है सबूत देने की? अच्छा। इनसे हम सर्टिफिकेट लेंगे कि हम किसान है। जो किसान था वो किसान महापंचायत में पहुंचा है। अच्छा। और हर आदमी कहीं न कहीं वोट करता है। हर दल में वोट कहीं न कहीं जाता ही है उसका, जहाँ उसको पसंद होता है वो वोट वहाँ करता है। कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ वो ठीक है, अपने आप
क्या विभाजन कैसे सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि किसान जो है राजनीति कर रहे हैं। मंच पर खड़े होकर के जो है नारा लगाया जाता है अल्लाह अकबर, लेकिन हर हर महादेव तो सुनाई ही नहीं देता है, सिर्फ अल्लाह अकबर सुनाई देता है, उसके बाद अल्लाह अकबर की गूंज चारों तरफ है। आप तो थे, मुझे पता है, आप भी थे वहाँ पर। हाँ। आपने क्या सुना? हर हर महादेव सुना या नहीं? मैंने तो सुना कि टिकैत साहब नारा लगा रहे थे अल्लाह अकबर, तो भीड़ हर हर महादेव कह रही थी। भीड़ में कौन थे? भीड़ में किसान, वहाँ किसान कौन कौन थे? हर बिरादरी थी उसमें। वहाँ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। मैंने सुना, इससे पब्लिक का क्या? लेकिन उनको उनके कान खुल जाएंगे 2022 में, उनको सुनाई देने लग जाएगा। उनको दर्द हो रहा है कि ये बटा हुआ डाइवर्जन करके लेकिन उनका आरोप फिर ये आरोप है कि किसान कहते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी एक ही जाति है किसान। तो वहाँ से किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, धार्मिक नारे क्यों लग रहे थे? क्या धार्मिक नारे? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सभी को मिला करके गुलदस्ता हमारा देश, ठीक है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं, जुड़े हुए हैं। उनको जातियों में ये बांटने का काम बीजेपी सरकार करती है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो सिख है, ईसाई है, ये अलग अलग किसानों को बांटने का ये काम करते हैं और बांट करके ये राज कर रहे हैं लोग। आज उनको ये दर्द हो रहा है पेट में कि सारा समाज, हर धर्म का लोग एकजुट कैसे हो गया है सरकार के खिलाफ, कैसे हो गया है, उसको कैसे बांटा जाए। वो उस बात को दिखाना चाहेंगे, अल्लाह अकबर को दिखाना चाहेंगे, लेकिन हर हर महादेव को नहीं उन्हें सुनाई देगा। कानों में रुई लगा रखी उन्होंने। वहाँ तो बाहे गुरु का खालसा, बाहे गुरु की फतेह, आपने ये भी नारा सुना होगा, हर हर महादेव का भी सुना होगा। दुनिया ने देखा, सबने सुना है और सबने बोला है। सरकार ये देखिए किसान की ताकत, उस एकता देखिए, हिंदू मुस्लिम कितना संगम था वहाँ पर। ये कुंभ का वो था, ये कुंभ था। यहाँ तर गया, जो पहुँच गया वो तर गया। वहाँ ये नहीं देखा गया मैं मुस्लिम हूँ तो मैं हर हर महादेव का नारा नहीं लगाऊंगा। वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी हर हर महादेव बोला है वहाँ पर। तो अगर हिंदू ने अल्लाह अकबर बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया है? हम लोग जोड़ना चाहते हैं, ये लोग तोड़ना चाहते हैं देश को। किसान अब जोड़ेगा और ये तोड़ने का काम करेगा। इनकी हर चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि इस किसान महापंचायत के बाद सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, सरकार झुकेगी, सरकार कृषि कानूनों पर बात करेगी? 11 दौर की वार्ता हो गई है, सरकार आपको बातचीत के लिए नहीं बुला रही है, तो लग रहा है इस किसान महापंचायत के बाद कुछ जो गतिरोध बना हुआ है वो सुलझेगा? आने दो, ये शुरुआत हुई है, समय आने दो, देखना आगे क्या क्या होता है। ये सरकार तो क्या क्या करेगी देखना तुम। अच्छा, करनाल में जिस तरह से जो है किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, एक SDM PCS लेवल का अधिकारी ये कहता है कि सर फोड़ दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबके सर फोड़ दिए जाएं, उसको किस नज़र से देखते हैं? भाई उस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सरकार तो उसका बचाव कर रही है, उसका प्रमोशन कर दिया गया है, डिप्टी उसको जो है सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी बना के भेज दिया। जब ऐसा शॉट लगेगा ना, सरकार को पागल कर देगा ये किसान। अच्छा, आने दो समय, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वोट की चोट पर बेदखल, सत्ता से बेदखल इनके कुर्सी से नीचे गिरा दिया जाएगा। इनको बख्शा नहीं जाएगा। या तो 302 का मुकदमा 307 का कायम होगा उस अधिकारी के खिलाफ, सस्पेंड होगा, और नहीं तो हमारे टिकैत साहब कह रहे थे अगर ये कार्रवाई नहीं करते हो तो परमानेंट नक्सली क्षेत्र में जहाँ छत्तीसगढ़ में उसकी परमानेंट ताउम्र वो नौकरी करे, वहाँ ट्रांसफर कर दे सरकार। ट्रांसफर तो सरकार करेगी ना, सरकार कर ही नहीं रही है। सिर्फ फोड़ने की वहाँ जरूरत है, नक्सली क्षेत्र में भेजा जाए ऐसे अधिकारी को। अच्छा, और नहीं अगर यहाँ रहेगा तो 302 का मुकदमा कायम होगा, 307 का मुकदमा कायम होगा उस पर। अच्छा, एक बात और सस्पेंड होगा कि जिस तरह से जो है इस किसान आंदोलन में क्या गुटबाजी हो रही है, बट रहा है। किसान नेता पूनम पंडित हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको जो है मंच तक नहीं पहुंचने दिया गया है, और तमाम जो संगीन आरोप हैं वो किसानों पर लगाए हैं। देखिए क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने, तो यहाँ तक कहा कि छेड़खानी की गई उनके साथ। हमें तो उसके बारे में हमारे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, कहाँ क्या था ना हमने देखा है, तो हम उसके बारे में कह भी नहीं सकते कुछ भी। उन्होंने जो आरोप लगाया होगा, उन्होंने देखा होगा।